आज मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस घटना को सुनकर विचलित हो जाएंगे। आपके मन में 100 प्रश्न उत्पन्न होंगे इस घटना को सुनकर। यह घटना आप में वैराग्य उत्पन्न कर सकती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर इस तरह का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। बात 1997 की है। मैंने अपना क्लिनिक नया नया स्थापित किया था। वैसे तो मैं बचपन से ही होम्योपैथी की प्रैक्टिस घर पे करता रहा था, लेकिन 1997 में मैंने इसको व्यावसायिक रूप दे दिया और होम्योपैथी की प्रैक्टिस व्यावसायिक ढंग से करनी शुरू कर दी। मेरा एक दोस्त था श्यामलाल, बचपन का दोस्त था मेरा। वो बहुत ही हंसमुख सा, सादा सा, शर्मीला सा, बड़ा ही अच्छा दोस्त था। वो बड़ा ही अच्छा इंसान था। वो मजदूरों के मोहल्ले में किराना की दुकान करता था, छोटी सी उसकी किराना की दुकान, जहां वह सुबह 6-7 बजे आ जाया करता था और रात के 10-11 बजे तक वो उसी दुकान में रहता था। मैंने उसको, मजदूरों को, चाय पत्ती को कागज की पुड़ियों में लपेटते हुए, चीनी को कागज की पुड़ियों में लपेटते हुए, मिर्चों को, हल्दी को पुड़ियों में लपेटते हुए देखा था। तो मजदूर लोग जैसे ही ताजा कमा कर लाते थे, उसी हिसाब से अपने 5 रुपए 10 रुपए का सामान वो अपने घर पे ले जाते थे। इतने घंटे काम करने के बाद उसकी आमदन 50-60-70 रुपए से ज्यादा नहीं थी। वह एक निर्धनता की श्रेणी में अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश था। उसे ज्यादा की इच्छा नहीं थी। इसी वर्ष हमारे कस्बे में बाहर से आए डॉक्टरों ने एक रक्त जांच का कैंप लगाया, जिसमें भिन्न भिन्न रोगों की जांच की जानी थी रक्त के सैंपल लेकर। तो श्यामलाल भी इस कैंप में चला गया, क्योंकि कैंप बिल्कुल फ्री था। वहां 400-500 के जो टेस्ट थे वो फ्री में किए जाने थे। श्यामलाल ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने रक्त की जांच करवा लूं, जब फ्री में हो रहा है, कोई खर्चा नहीं आ रहा। तो श्यामलाल भी लाइन में लग गया और पर्ची कटवा ली और अपना खून का सैंपल देकर जांच करवा ली। तो श्यामलाल के खून में 200 के लगभग शुगर का लेवल आ गया। तो कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने श्यामलाल को कहा, भाई ये तो ज्यादा है, तुमको तो शुगर है, इसे सामान्य करने के लिए, सामान्य रखने के लिए तुम्हें ये गोली खानी पड़ेगी, हम ये लिख देते हैं गोली। तो श्यामलाल को एक शुगर की हल्की सी गोली, सामान्य सी गोली लिख दी गई। उसको कह भी दिया कि ये तो बिल्कुल सामान्य ऐसी गोली है, इसको लेते रहो, आपकी शुगर सामान्य रहेगी। और 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद अपने शुगर के लेवल को कहीं से भी चेक करवाते रहो। तो श्यामलाल ने उनकी बात को मानकर गोली को खाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि श्यामलाल गोली खा रहा है, वो भी शुगर की गोली खा रहा है, तो मैं श्यामलाल के पास गया। मैंने उसको समझाया, भैया ऐसे ही थोड़ा शुगर हो जाता है, मधुमेह ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। अरे 2-4 बार आप चेक तो करवाइए ना। कई बार वैसे ही शरीर में किन्हीं अन्य कारणों की वजह से रक्त शर्करा यानी कि शुगर का लेवल ऊपर चला जाता है। कई बार हम पानी वगैरह प्रॉपर नहीं पी पाते हैं, पेशाब नहीं जा पाते हैं काम में व्यस्त होने की वजह से। तो कई बार हम अनानास, किसी ऐसी मीठी चीज का सेवन कर लेते हैं, या शरीर में कुछ आंतरिक कारणों की वजह से रक्त शर्करा का लेवल अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। उस स्थिति में अगर हम शुगर को चेक करवाते हैं तो हमारे रक्त में रक्त शर्करा यानी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए, 1-2 बार फिर चेक करवाना चाहिए। लेकिन श्यामलाल को मैंने सलाह दी कि थोड़ा खान पान में बदलाव करके, कोई योगा वगैरह करके या प्राकृतिक चिकित्सा करके आप अपने, अगर लेवल ज्यादा है भी शुगर का, तो उसे सामान्य रख सकते हैं। तो श्यामलाल ने मुझे कहा, तू रहा छोटा सा होम्योपैथ, वो इतने इतने बड़े डिग्रियों वाले डॉक्टर, अरे उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया, तू तो ऐसे ही कर रहा है, गोली तो मुझे खानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे मन को तो ठेस पहुंची, लेकिन मैं श्यामलाल को अपनी बात समझा नहीं पाया। तो जैसे जैसे श्यामलाल शुगर की गोली खाता रहा, उसकी डोज बढ़ती रही। उसके जो गोली थी, उसकी डोज, उसकी मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी होती रही। 30 वर्ष की आयु तक आते आते श्यामलाल को इंसुलिन लगना शुरू हो गया। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई स्त्री मोटी है,
भले ही उसे कोई रोग ना हो, वो डॉक्टर के पास अपना वजन कम करने के लिए जाती है, कहती है कि कोई दवा दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अपना थायराइड का लेवल चेक करवा के आओ। थायराइड के लेवल में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वो आंख मूंद कर उसे थायराइड की गोली लिख देते हैं। वो स्त्री या पुरुष थायराइड की गोली लेना शुरू कर देता है। वजन तो कम होता नहीं, वो तो उतना ही रहता है, लेकिन थायराइड की गोली अलग से चिपका दी जाती, जिसे उसे जरूरत ही नहीं रहती। तो ऐसा निरंतर होता रहता है। जो लोग जांच करवाते हैं वो फंस जाते हैं। रोग तो होता नहीं, बल्कि गोलियां खाने से रोग बढ़ता रहता है। अब जोड़ों के दर्द होते हैं, अगर शुरुआत में हम उन्हें किसी एक्सरसाइज या सेंक या एक्यूप्रेशर वगैरह से उसे ठीक कर सकते हैं, उस स्थिति में रोगी पेन किलर लेना शुरू कर देता है, तो वो दवाइयां लग जाती हैं, फिर छूटती नहीं है, नशा है जो। इस प्रकार से ही हृदय के रोगों की दवाइयां, मानसिक तनाव की दवाइयां लग जाती हैं, फिर उन्हें छोड़ पाना संभव नहीं हो पाता। श्यामलाल 30 वर्ष की आयु आते आते उसे इंसुलिन भी लगने लग गया। तो दवाइयां खाते खाते श्यामलाल पूरी तरह से नपुंसक हो गया। जब उसकी शादी हुई, इसी वजह से उसकी शादी असफल रही और कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, उसकी शादी टूट गई, जिसका श्यामलाल के मन पर गहरा आघात लगा। अब वह मानसिक तनाव से ग्रस्त रहने लगा और मानसिक तनाव के लिए गोलियां खाने लगा। श्यामलाल अपनी नपुंसकता का भी उपचार करवाना तो चाहता था, लेकिन आर्थिक दशा अच्छी ना होने की वजह से वो अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने में असक्षम रहा। तो श्यामलाल को इतनी कमाई तो थी नहीं, उसके इलाज पर जितना खर्च आ रहा था वो उसकी आमदन से कहीं ज्यादा था। तो श्यामलाल को इधर उधर से कर्ज लेकर अपना इलाज करवाना पड़ता था। तो उस कर्ज पे भी उसको ब्याज अदा करना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा आया कि कर्ज इतना बढ़ गया, ब्याज इतना चुकाना पड़ गया कि श्यामलाल को अपना जो छोटा सा मकान था जिसमें वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था, वो बेचना पड़ गया। अब वो एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन श्यामलाल का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया, श्यामलाल भयंकर रूप से बीमार हो गया और उसे किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहां भी उस पे बहुत सा खर्च आया। उसके माँ बाप ने इधर उधर से लोगों के हाथ पैर जोड़कर थोड़ा बहुत धन उसके इलाज के लिए इकट्ठा किया, लेकिन श्यामलाल बच नहीं पाया। वो इलाज के दौरान मर गया। इससे इकलौते पुत्र की मृत्यु होने से श्यामलाल की माँ विक्षिप्त हो गई, पागलों की तरह आचरण करने लगी। वह कुछ ही दिनों में हृदयघात होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से श्यामलाल के पिता को इतना धक्का लगा कि वो अपनी सुध बुध भूल गया और पागलों की तरह सड़कों पर इधर उधर फिरने लगा। कभी कुछ किसी ने दे दिया तो खा लिया, पानी पिया तो पिया, नहीं तो ऐसे ही रहा। एक दिन वो किसी सड़क के किनारे मरा हुआ पाया गया। तो इस घटना को सुनाने के पीछे कारण क्या है, मैं इस घटना को आपको सुनाकर सिद्ध क्या करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर श्यामलाल फ्री वाले कैंप में ना जाता, आज भी अगर श्यामलाल जिंदा होता, तो अगर वही टेस्ट उसे पैसा खर्च करके करवाने होते, तो श्यामलाल तो आज भी सक्षम नहीं होता उन टेस्टों को करवाने में जो उसके फ्री में हो गई। अगर श्यामलाल फ्री वाले कैंप में ना जाता तो श्यामलाल आज जिंदा होता, उसका विवाहित जीवन सफल होता, उसके औलाद होती, उसके माता पिता दादा दादी बन जाते, वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहा होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कभी एलोपैथिक औषधियों से किसी रोग का इलाज हुआ है। अगर कोई उच्च रक्तचाप का रोगी है, जिसका बीपी बढ़ता है, या जिसको जोड़ों का दर्द है, या जिसको थायराइड है, या जिसको मधुमेह डायबिटीज है, क्या कोई रोगी ऐसा मुझे एक भी दिखा दीजिए जो एलोपैथिक दवाइयों से ठीक हुआ हो। उच्च रक्तचाप का रोगी है, 10-20 साल गोली खाने के बाद उसे स्टंट पड़वाना ही पड़ता है हार्ट में, हृदय में, या हृदय की सर्जरी करवानी पड़ती है। अभी घुटनों के दर्द के रोगी पेन किलर खाते रहते हैं, 10 साल खा लें, 20 साल खा लें, तो एक दिन ऐसा आता है घुटने बदलवाने ही पड़ते हैं। मधुमेह का जो रोगी है, गोली से शुरू होता है, अक्सर इंसुलिन पे पहुंच जाता है, उसके बाद गैंग्रीन के द्वारा उसका कोई पैर या हाथ काट दिया जाता है। मैं ये कहता हूं, अगर जिंदगी में आपको कोई दिक्कत आ भी गई है, कोई रोग हो भी गया है, तो रास्ता सही चुने। कोई ऐसा रोग हो गया है, यदि हम जानते हैं कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, तो एलोपैथी की तरफ जाते ही क्यों हो।
बहुत से ऑप्शन है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी पद्धति है। अब आप होम्योपैथी और आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा की ओर चले आते हो जब आपको कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो 5-7 साल में आपके रोग को जड़ से खत्म कर देंगे। अगर हृदय रोग है, हृदय को ठीक कर देंगे, गुर्दे खराब हैं, गुर्दों को ठीक कर देंगे, मधुमेह को जड़ से ठीक कर देंगे, थायराइड को जड़ से ठीक कर देंगे, जोड़ों के दर्द को जड़ से ठीक कर देंगे। पूरी जिंदगी आप हंसी खुशी बिताओगे। लेकिन एलोपैथी में इलाज नहीं होता, इलाज को दबाने का काम किया जाता है। फिर यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों चेक करवाते हो, क्यों वहम में पड़ते हो, क्यों शंका का कारण बना रहे हो, अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हो। अंग्रेजी में रोग को डिजीज कहते हैं। डिजीज 2 अक्षरों से बना शब्द है, डिस प्लस ईज। ईज, जब तक हम ईज हैं, यानी कि हमें बोलने चालने, खाने पीने, सोने उठने बैठने में, मल त्याग मूत्र विसर्जन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब हम ईज हैं। जब हमें दैनिक क्रियाओं को करने में कुछ असहजता अनुभव होती है, सोने में कोई दिक्कत है, पीने में, खाने में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह से हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तब हमारे ईज के आगे डिस लग जाता है और ये हो जाता है डिस ईज। तब आप जा सकते हैं, अपना चेक करवा सकते हैं, लेकिन रास्ता सही चुनिए। होम्योपैथी की ओर आइए, आयुर्वेद की ओर आइए, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आइए। इन पद्धतियों में आपका रोग जड़ मूल से खत्म होगा, ना कि एलोपैथिक दवाओं से दबाने से। वीडियो समझ आ गया हो तो शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। धन्यवाद।